हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर एक केटीयू यूनिवर्सिटी के बीटेक फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है फिजिक्स। तो आज हम फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे यूनिट 1 से। हम इस वीडियो के अंदर फिजिक्स की 5 यूनिट देखेंगे। फिजिक्स के अंदर 5 यूनिट है। 5 यूनिट, एक यूनिट के अंदर 4 से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन्हें अच्छे से पढ़ के चले जाना, करके चले जाना। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे यूनिट 1 से। तो यूनिट 1 का पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट ऑफ डेविएशन एंड जेरमर टू डेमोस्ट्रेट द वेव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें इसमें डिस्क्राइब करना है एक्सप्रेशन ऑफ डेविएशन और जेरमर टू डेमोस्ट्रेट के लिए वेव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब सेकंड है, डिस्कस कॉम्पटन इफेक्ट एंड ड्राइव एन एक्सप्रेशन फ्रॉम कॉम्पटन shift and show that why Compton effect not observed with visible light। तो हमें इसमें डिस्कस करना है Compton इफेक्ट के बारे में और डिस्क्राइब करना है इसका एक्सप्रेशन Compton शिफ्ट के लिए, और शो करना है कि क्यों Compton इफेक्ट विजिबल लाइट के साथ ऑब्जर्व नहीं होता। ठीक है। अब है थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड क्या है, ड्राइव शेडोनिंग टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन फॉर अ फ्री पार्टिकल एंड गिव द फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ए वेव कैरेक्टर। तो हमें इसमें ड्राइव करना है शेडोनिंग टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन किसके लिए, फ्री पार्टिकल्स के लिए, एंड इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन देनी है वेव फंक्शन की। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 4। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप इस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना। क्या है इसमें, राइट द शेडोनिंग वेव इक्वेशन फॉर ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। तो हमें शेडोनिंग वेव इक्वेशन लिखनी है किसके लिए, वन डायमेंशन बॉक्स के लिए, एंड सोल्व इट टू ऑब्टेन आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन। और इसे आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन के लिए सोल्व करना है, प्लस इसका न्यूमेरिकल है। ठीक है। इसमें से एक न्यूमेरिकल भी आ जाता है, तो आप इसे ज़्यादा ध्यान से देख लेना, आइगन वैल्यू आइगन फंक्शंस का। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्या है, डिस्कस बिटवीन फेस वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। फेस वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस बताना है ऑफ अ वेव पार्टिकल का, एंड इस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन द, और इनके बीच का जो रिलेशन है ना वो बताना है हमें। ठीक है। ये थे हमारे यूनिट 5 का। अब यूनिट 2 के देखते हैं। तो यूनिट 2 का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन मॉडिफाइंग ऑन अ बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट और ऑल्सो डिस्कस डिस्प्लेसमेंट करंट। तो हमें पहले तो बताना है कि हमारी मैक्सवेल फोर्थ मॉडिफाइंग इक्वेशन क्या है, किसके बेसिस पे, डिस्प्लेसमेंट करंट के, और हमें बताना है डिस्कस, और साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है इसे भी डिस्कस करना है। ठीक है। ये हमारे यूनिट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 था। अब है सेकंड वाला, स्किल डेप्थ, और उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आ जाता है, तो आप इसका न्यूमेरिकल भी देख लेना और इसकी डेफिनेशन भी जरूर देख लेना। ठीक है। अब है यूनिट 2 का थर्ड क्वेश्चन। वो क्या है, स्टेट एंड एक्सप्लेन स्टोकन थ्योरम। स्टोकन थ्योरम को एक्सप्लेन करना और स्टेट लिखना भी है, एंड डिविडेंस थ्योरम, यो स्टोक्स थ्योरम और डिविडेंस थ्योरम दोनों को एक्सप्लेन भी करना है और दोनों को लिखना भी है, स्टेट भी करना है। ठीक है। तो ये था यूनिट 2 का क्वेश्चन नंबर 3। अब यूनिट 2 का क्वेश्चन नंबर 4 वाला क्या है, ड्राइव द पोलिनिंग ऑन वर्क एनर्जी थ्योरम। तो हमें ड्राइव करना है पोलिनिंग वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। वो एनर्जी के फ्लो में किसके अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के। ऑल्सो गिव द फिजिकल इंटरप्रिटेशन, और इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन भी देनी है साथ के साथ। ये भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब है थर्ड वाला, ड्राइव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन को ड्राइव करना है किसके अंदर, फ्री स्पेस की, एंड प्रूव दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट विद स्पीड ऑफ लाइट। और बताना है कि, प्रूफ करना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोपोगेट करती हैं स्पीड ऑफ लाइट के अंदर। ठीक है। ये 5 क्वेश्चन थे हमारे यूनिट 2 के। अब यूनिट 3 के देखते हैं। यूनिट 3 का पहला क्वेश्चन क्या है,
डिस्कस द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का फिनोमिना डिस्कस करना है ड्यू टू पैरेलल थिन फिल्म्स के अंदर, ठीक है। एंड फाइंड द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, उसके साथ कंडीशन भी बता देंगे मैक्सिमा मिनिमा की। एंड शो दैट द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड सोर्स ऑफ लाइट, तो और शो करना है इंटरफेरेंस पैटर्न किसका, रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिशन सोर्स ऑफ लाइट का, आर कॉम्प्लीमेंट्री, कि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। एंड ऑब्टेन द कंडीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क रिंग, और ब्राइट और डार्क रिंग की हमें कंडीशन भी बतानी है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर यूनिट 3 का क्वेश्चन नंबर 2, ये वो क्या है, डिस्क्राइब हाउ न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट कैन बी यूज टू डिटरमाइन द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए लिक्विड। तो हमें डिस्क्राइब करना है कि न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट कैसे यूज़ करते हैं हम और डिटरमाइन करते हैं किसके अंदर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के ऑफ ए लिक्विड, और प्लस न्यूमेरिकल भी बताना है, ठीक है। अब है 3, ऑब्टेन एंड एक्सप्रेशन फॉर अ फ्रिंज विद, वो ऑब्टेन करना हमें एक एक्सप्रेशन फ्रिंज विद का इन अ विद शेप्ड थिन फिल्स एंड एक्सप्लेन नेचर ऑफ फ्लिंग पैटर्न का नेचर भी, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 4 यूनिट 3 का, इसमें गिव द कंस्ट्रक्शन एंड थ्योरी ऑफ प्लेन ट्रांसमिशन, हमें इसकी कंडीशन और थ्योरी देनी है प्लेन ट्रांसमिशन की गैदरिंग, प्लेन ट्रांसमिशन गैदरिंग की, एंड एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्पेक्ट्रा बाय इट, उसका फॉर्मेशन भी करना है इसके अंदर स्पेक्ट्रा का, ठीक है। अब है यूनिट 3 का क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट, डिस्कस सिंगल स्लिट फ्लेरेंस डिफ्रैक्शन एंड शो दैट द रिलेटिव इंस्ट्रक्टिव्स एंड सक्सेसिव मैक्सिमा आर नियरली, तो हमें इसे डिस्कस करना है सिंगल स्लिट फ्लेरेंस डिफ्रैक्शन, और शो करना है हमें इसमें रिलेटिव इंटेस्टेंस ऑफ सक्सेसिव मैक्सिमा किसके, नियरली 1:1/22 रेशो 1/62 रेशो 1/121, ठीक है। ये थे हमारे यूनिट 3 के 5 क्वेश्चन। अब यूनिट 4 की बारी। यूनिट 4 का पहला क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अट्रैक्शन इन ऑप्टिकल फाइबर, अट्रैक्शन ऑप्टिकल फाइबर के अंदर आप इससे क्या समझते हैं ये बताना है। डिस्कस द इम्पोर्टेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ पावर इन ऑप्टिकल फाइबर, और इसे हमें डिस्कस करना है कि हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, लॉस ऑफ पावर इन ऑप्टिकल फाइबर के लिए, ठीक है। अब है सेकंड वाला हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्या है, एक्सप्लेन द टर्म acceptance angle, acceptance core and numerical aperture of a optical fiber with label diagram and drive expression for them, क्योंकि जो है ना इसके अंदर जो हमें ये एक्सप्लेन द टर्म पूछ रखी है, इनमें से हमें शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी पूछ ली जाती है, और इन्हें हमें इसका एक्सप्रेशन और इसका लेबल डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है, तो इसमें इसकी वजह से हमारा ये लॉन्ग में भी आ जाता है, ठीक है। अब है 3 वाला, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ हीलियम नियॉन रूबी लेजर विद प्रॉपर लेबल डायग्राम, इसमें हमें एक्सप्लेन करना है कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के साथ ही तीनों को, ठीक है। और अब है 4th वाला क्या है हमारा, व्हाट इज आइंस्टीन्स ए एंड बी कोफिशिएंट, आइंस्टीन ए और बी कोफिशिएंट क्या है, ऑब्टेन रिलेशन बिटवीन ट्रांजेक्शन प्रोबेबिलिटी फॉर स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ए और बी क्या कोफिशिएंट, आइंस्टीन ए और बी कोफिशिएंट क्या है ये बताना, और इसके बीच में रिलेशन बताना है कि ट्रांजेक्शन प्रोबेबिलिटी फॉर स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेशन इमिशन ऑफ रेडिएशन के बीच में, ठीक है। अब है यूनिट 5 का, व्हाट इज पर्पस ऑफ नैनो साइंस का क्या पर्पस है ये बताना हमें, और डिस्कस एनी वन मेथड, कोई सा भी मेथड बताना है इन दोनों में से, फॉर द सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल्स के लिए, या तो CVD या फिर सॉल्यूशन जेल, ठीक है। अब है नेक्स्ट यूनिट 5 का सेकंड वाला, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टाइप ए एंड टाइप बी सेमीकंडक्टर, टाइप ए टाइप बी सेमीकंडक्टर के अंदर डिफरेंस बताना है, और व्हाई टाइप 2 आर मोर इम्पोर्टेंट देन टाइप 1 सेमीकंडक्टर, टाइप 2 क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टाइप 1 सेमीकंडक्टर के लिए वो बताना है, ठीक है। अब है यूनिट 5 का 3rd वाला क्वेश्चन, ये क्या है,
व्हाट इज नैनो मटेरियल्स? नैनो मटेरियल्स क्या है वो बताने हैं। एक्सप्लेन ब्रीफली द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम डॉट्स, और एक्सप्लेन करना है क्या कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम डॉट्स, क्वांटम वायर्स एंड क्वांटम वेल, ये सारे इन्हें एक्सप्लेन करना है ब्रीफली। ठीक है, अब है फोर्थ वाला क्वेश्चन। फोर्थ वाला क्या है? एक्सप्लेन द माइसनर इफेक्ट एंड persistence current in semiconductivity, discuss high temperature superconductor and some potential application। तो इसमें हमें एक्सप्लेन करना है माइसर्स इफेक्ट और प्रेसिशन करंट इन सुपर कंडक्टिविटी, ये दोनों को एक्सप्लेन करना है। ऑल्सो डिस्क्राइब कर देंगे हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स एंड सम पोटेंशियल एप्लीकेशंस। ठीक है, अब है यूनिट 5 का फिफ्थ वाला क्वेश्चन। डिस्कस प्रॉपर्टीज एंड पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ नैनो मटेरियल्स। हमें प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है किसकी? पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ नैनोमीटर की। व्हाट आर द रिस्क ऑफ यूजिंग नैनो मटेरियल्स टू ह्यूमन बॉडी, और बताना है कि इसके अंदर क्या रिस्क होता है जब हम नैनो मटेरियल्स को ह्यूमन बॉडी में यूज़ करते हैं, क्या रिस्क ऑब्टेन होता है, तो हमें इसका रिस्क भी बताना है। बस ये यूनिट 5 के अंदर ये 5 क्वेश्चन थे। तो अब हमारी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ख़त्म हो गए। जो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।